Okay, students, let's start the question number 4. The question number 4 is u equal to f of r, where r square equal to x square plus y square. तो प्रूफ क्या करना है हमें? Then del to u over del x square plus del to u over del y square equal to f double dot r plus 1 upon r f dot r. ये करना है. तो यहां पर क्या दे रखा है? सॉल्यूशन. ओके, जो u है वो r का फंक्शन है और r किसका है? x और y का फंक्शन है. तो करते हैं. चलो, देन डेल u ओवर डेल x. तो यहाँ हो जाएगा f डॉट r, फिर r का करेंगे तो डेल r ओवर डेल x, क्योंकि यहाँ पे जो r है वो x y का फंक्शन है. तो r का x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जीरो नहीं होगा, क्योंकि r इज द डिपेंडेंट एंड x y इज द इंडिपेंडेंट फंक्शन. ओके, तो सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इसको अगेन अभी और करते हैं. देन डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड, क्योंकि यहाँ पे भी r x का फंक्शन है और यहाँ पर भी अपना डेरिवेटिव दे रखा है. तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का f डबल डॉट r का गेन किया तो डेल r ओवर डेल x ही आ गया. इसी तरीके से सिमिलरली डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल टू f डॉट r डेल टू r ओवर डेल y स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल r ओवर डेल y f डबल डॉट r डेल r ओवर डेल y, ये हो जाएगा. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी. ये मान लिया. अब हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? तो ये निकालना है डेल, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है. चलो, तो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए. सो 2r, r का डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2x, y का 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में. सो यहाँ से अपना डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आ गया? x अपॉन r. इसका अगेन किया तो डेल स्क्वायर r ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज r का डेल r ओवर डेल x ही हो गया. और डेल r ओवर डेल x की वैल्यू है यहाँ पुट करने पर r माइनस का x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो यहाँ से अपना r क्यूब, ये एलसीएम जाएगा, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर नीचे चल के h क्यूब. तो ये आपका ये आ गया. तो इसी तरीके से सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई क्या हो गया मेरा? दिस इज y अपॉन r एंड डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन r क्यूब. ये हो गया. अब एडिंग a and b and putting the value of del u over del r, del 2u over del r square square, del u over del y and del 2u over del y square. ये किया तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू. तो देखो इसमें ये और ये ऐड करने पे इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये कॉमन निकाल लिया f डॉट r. तो यहाँ डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा. और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? f डबल डॉट आ रहा है कॉमन. सो प्लस f डबल डॉट r कॉमन निकाल दिया. सो यहाँ अपना
डेल आर ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ ये। तो यहां से मेरा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डॉट आर। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये तो आपकी इसकी और इसकी वैल्यू आ गई, प्लस एफ डबल डॉट आर। तो यहाँ पर डेल आर ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, दिस इज द डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रही, तो इसके स्क्वायर करने पर दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई मतलब दिस इज ये रही, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेस सेम होने पर एफ डॉट आर एंड आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एफ डबल डॉट आर देन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा एफ डॉट आर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एफ डबल डॉट आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, सो दिस इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये कैंसिल आउट हो गए एंड एफ डॉट आर इसकी वैल्यू अपनी आर स्क्वायर तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एफ डबल डॉट आर, सो दिस इज द, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, सो दिस इज एफ डबल डॉट आर प्लस वन अपॉन आर एफ डॉट आर, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे से क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल टू टी की पावर n e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, टी की पावर आर स्क्वायर अपॉन 4t। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू निकालनी है जिससे ये रिलेशन इक्वल हो जाए। रिलेशन दे रखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। तो यहां से ये पता चल रहा है जो थीटा है दिस इज द फंक्शन ऑफ आर और टी। जो थीटा है वो अपना आर और टी का फंक्शन है, इसका मतलब थीटा का अपना डिपेंडेंट फंक्शन है, आर और टी जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी निकालने का है, देन डेल थीटा ओवर डेल टी। तो इधर भी टी है और इस पे भी टी है, तो ये अपना प्रोडक्ट रूल वाला यूज होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर का माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t का e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। अब अगेन मुझे किसका करना है, तो यहाँ पर रफ में माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, तो जिसमें से मेरा माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4 था कांस्टेंट, तो बचा क्या मुझे 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल मुझे पता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, इस हिसाब से ये आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t टी की पावर n का n टी की पावर n माइनस 1, ये हो गया।
तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये और ये तो कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, इसमें से एक t को इसके ऊपर ले जाते हैं, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक t छोड़ देते हैं। कहने का मतलब t की पावर n अपॉन t आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n, t की पावर n माइनस 1, ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये पावर ऊपर जाएगी देन -1, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखो मेरा ये और ये भी कॉमन आ रहा है, तो जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। t की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब अगेन हम क्या करते हैं, थीटा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये वाले पार्ट्स को मैं इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, वही अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का आर के रिस्पेक्ट में, तो देन डेल थीटा ओवर डेल आर। तो यहाँ टी का फंक्शन है, दिस इज द कांस्टेंट, क्यों टी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा इसका डिफरेंशियल e की पावर का e की पावर आर स्क्वायर अपॉन 4t होगा। अब मैं इसका कर रहा हूँ आर के रिस्पेक्ट में, तो देखना इधर, तो मेरा -1 अपॉन 4t तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का 2 आ जाएगा। सो ये 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 अपॉन 2t आर, ये हो गया। ये अपना फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है ना। तो अब मेरे को यहाँ पर ये साइड निकालनी है, तो मतलब डेल ओवर डेल आर, तो ये निकल के आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये t इसके ऊपर चला जाएगा, तो t की पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 r e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो गया। चलो तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल टी, सॉरी आर निकालना है, आर, क्योंकि मेरे पास मैंने ये निकाला। अब इसमें कितने का आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करके, तो देन -1/2 e की पावर n माइनस 1 आर क्यूब e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, आर के रिस्पेक्ट में। सो अगेन partial differentiation with respect to r, so del over del r square del theta over del r equal to del r over del r minus 1/2 e की पावर n minus 1 r cube e की पावर माइनस का r square अपॉन 4t, ये हो गया। तो इसमें ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो बाहर निकल के आ गया, इसमें 1/2 t की पावर n माइनस 1, ये तो बाहर आ गया। देन डेल ओवर डेल आर क्यूब e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो गया। अब वही फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन वाली कंडीशन की, तो देन -1/2 t की पावर n माइनस 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का e की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब इसका दोबारा करेंगे, तो इसका अपना डिफरेंशियल करके क्या आया था, यहाँ से अपना सॉल्व करके माइनस का r अपॉन 2t, यही तो आया था। सो देन अगेन माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t का माइनस का r अपॉन 2t, ये हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज e की पावर माइनस का r स्क्वायर अपॉन 4t एज इट इज r का 3r स्क्वायर, ये इसमें और इसमें कॉमन निकाला, तो कॉमन जो चीज़ आ रही है वो निकाली हमने, माइनस का 1/2 e टू द पावर, एक तो ये e की पावर ये आ रहा है
और आर स्क्वायर भी आ रहा है। एक चीज देखो यहाँ पर आर क्यूब, क्योंकि आर इंटू आर स्क्वायर ये भी आ रहा है, तो आर क्यूब ई की पावर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t कॉमन निकाल लिया। सॉरी आर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि आर इसके साथ इंटू है ना, तो अलग है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर बचा अपना माइनस का आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2t, ये वाला t की पावर ये तो बचा यार, देन -1/2 t की पावर n -1, ये रहा e की पावर, ये निकाल दिया कॉमन, तो ये और ये कॉमन निकाल लिया हमने, ये रहा, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ एक आर बचा, आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 3, यहाँ बस 3 बचा, ये रहा। अब मेरे को इसमें आगे क्या करना है, 1/r स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, सो देन दिस इज डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर, ये आ गया। तो यहां से 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर, तो इसमें हमने 1/r का किया, तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर इंटू -1/2 t की पावर n -1 r स्क्वायर e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t इंटू 3 माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2t, तो यहाँ से मेरा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन करने पे इस साइड का सॉल्यूशन तो मेरा है 1/2 t की पावर n -1 e की पावर माइनस का r स्क्वायर अपॉन 4t 3 माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2t इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल t, तो ये आ गया अपना क्या कर रहे हैं, ये आया अपना, यही वैल्यू तो थी इतनी, डेल थीटा ओवर डेल टी, सो देन दिस इज t की पावर n -1 e टू द पावर माइनस का r स्क्वायर अपॉन 4t, यहाँ से r स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n, तो देखो मेरा ये और ये कैंसिल आउट हो गए। वैल्यू पुट कर दें बोथ साइड और मल्टीप्लिकेशन किया तो दिस इज माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर अपॉन 4t इक्वल टू यहाँ से r स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू माइनस का 3/2, तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई। तो ये जो क्वेश्चन थे पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बहुत बार। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।